गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट और अटेंडिस है, सबको मेरा नमस्कार। आज का सेशन है, आज का जो भी है सेशन, आप और हम, आज आप लोग अपने जो भी शेयरिंग करना चाहें, आपने जो भी मन में आप पूरी खोल के यहाँ पर ऑन पास्टर के प्रति बोल सकते हैं। मैं आज का जो सेशन है सबके लिए समर्पित करता हूँ। जितने भी लोग आएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर लेने की कोशिश करूंगा और उन सब की शेयरिंग सुनने की कोशिश करूंगा। ऑन प्लास्टिक के प्रति उनकी क्या सोच विचार है फाउंडर्स की। सबसे पहले मैं एज यूजुअल हमारे इरदिस मोदी सर का नमस्ते करना चाहूँगा। वो आज जुड़ नहीं पाए हैं, फिर भी मैं उनको याद करके उनको नमस्ते करता हूँ। और हमारे बीच नाज़मा मैडम है, सबसे पहले मैं उनका रेस्पेक्टेड मैडम को यहाँ पर लाना चाहूँगा, वो इस सेशन को स्टार्ट करें। प्लीज मैडम, वेलकम। थैंक यू शर्मानंद जी, थैंक यू। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ऑन पैसिव टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर। मैं नाज़मा राजपूत, जो कि एक हाउसवाइफ हूँ, और मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। शौक में मैंने बनाया था क्योंकि मुझे खाना बनाना और खिलाना बहुत पसंद है। तो आप सबका मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। ये प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव टीम जो प्लेटफॉर्म डेडिकेटर्स है, बहुत ख़ास है, अपने आप में ख़ास है। और मुझे आज बहुत खुशी होती है इसको चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी ये होती है माशाल्लाह कि इस प्लेटफॉर्म पर अभी जितनी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होने लगी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, नेपाली और भी अदर्स। तो मतलब एक अपने आप में मजा आता है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ हमारे नहीं हो पाया था वेबिनार, तो हमारा मन नहीं लगा, क्योंकि हमें आप लोगों से इतना लगाव हो गया है, इतनी मोहब्बत हो गई है ऑन पैसिव के माध्यम से। हकीकत में एक फैमिली है। और कल हमारा समय बस ये था कि हम मतलब क्या करें इस समय। फिर भी हमने 2 वेबिनार अटेंड करे इस बीच, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो संपत जी ऑनलाइन आ गए, जस्ट हमें दिखा, हम वहां चले गए। थोड़ी सी देर के लिए हमें एक और वेबिनार था, उसमें चले गए। तो अच्छा सा फील आया कि मतलब काम है ये, ऑन पैसिव है, कहीं भी बैठ के मतलब अपना ऑन पैसिव काम हो रहा है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर एक हफ्ते में तो ये लैंग्वेजेस होती हैं। एक इसमें वुमेन सेशन है, सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए, ओनली फॉर लेडीज। तो उनके लिए एक बहुत ही खास प्लेटफॉर्म ही तैयार किया गया। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो हुनर है, ये मतलब ये सब चीजें डे बाय डे हमको नजर आ रही हैं। और इन सबको देने वाले हमारे को जो है डॉक्टर इदरीस मोदी, ग्रेट पर्सनालिटी है। सल्यूट करती हूँ मैं ऐसी सोच को कि मतलब ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म बहुत सारे बने हुए हैं। टीम यानी कि अब मैं बात करूं तो कंपनी का है, जैसे अपना कंपनी का है, टीम चैंपियन कंपनी का ही प्लेटफॉर्म है। तो सब जगह वो चीज नहीं है, सब जगह ऑन पैसिव की बात होती है, लेकिन हर लैंग्वेज में तो अपने टीम डेडिकेटर प्लेटफॉर्म पर होती है। और हम खुश नसीब है कि हम इसका हिस्सा हैं। और हम चाहेंगे हम अपने प्लेटफॉर्म पर पूरे हिंदुस्तान को समेटे हुए, और साथ साथ सच पूछो तो इंटरनेशनल के लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, जो कि हर रोज आते हैं और अभी भी आ चुके हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर इदरीस मोदी का, कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ ये प्लेटफॉर्म के लिए सोचा और हम सबको एकत्रित किया, मतलब इकट्ठा किया। और मैं चाहूंगी अगर वो आ गए हैं तो वो आए। डॉक्टर साहब मुझे नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह डॉक्टर साहब सल्यूट है। और जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं जितना करूं वो कम है, कि इतने पॉजिटिव मतलब मिले हैं हमें, जो हमारे यकीनन वेल विशर है। और हमेशा मानती हूँ मैं, और आगे भी मानती रहेंगे। तो सर वेलकम वेलकम। इतने बिजी होने के बाद भी आप खुद एक अपने पेशे से डॉक्टर हो। डॉक्टर की लाइफ एक अलग ही होती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। उसके साथ साथ आपकी खुद की एक कंपनी है बुरहानी नेचुरल साइंस, उसको भी चलाना, और बहुत सी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। उसके बावजूद आपने स्पेशल ऑन पैसिव के लिए इतना एलसी मेंबर होने के साथ साथ इस एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें कि सारे लोगों के लिए आपने सोचा। ये एक महानता है,
महान है सोचना, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेट पर्सनालिटी। सल्यूट है सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू नाज़मा मैडम, आपने बहुत अच्छा बोला। आपने शुरुआत की, और इसी बीच देखिए हम 4-5 दिन से हम वेट कर रहे थे हमारे गुरुजी डॉक्टर इदरीस सर का। आज वो हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सर। थैंक गुड यू, इवनिंग डॉक्टर साहब। थैंक यू। और मैं गुड अभी डॉक्टर साहब की हम स्पीच सुनेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे। सर का तो हमेशा जब स्पीच देते हैं तो सब हम एनर्जी अपने आप में आ जाती है हम पे। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सर्वानंद, थैंक यू नाज़मा मैडम। और पिछले कई दिनों से बिजी था मैं, सॉरी आ नहीं सका वेबिनार में। और सारे लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और रियली ये डेडिकेटर्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संभाला हुआ है। बहुत अच्छे वेबिनार्स चल रहे हैं सारे। मैं नहीं आता लेकिन फिर भी मैं देखता रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है यूट्यूब पे भी देखता हूँ मैं। और आप लोगों से भी पूछता रहता हूँ कैसा हुआ, क्या हुआ। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेबिनार हो रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास ऑन पैसिव की आ रही है, जैसे कि अभी ओ एकेडमी के ऊपर भी एक वेबिनार होने वाला है। और इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स काफ़ी कुछ, अब नए नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और जल्दी जो है हम लोग ऐसा लग रहा है कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही है कि अभी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और काफ़ी लोग, यानी कि इंडिया में तो अभी 50% से ऊपर ऑन पैसिव में लोग हो चुके हैं। और ये सारा जो है, ये इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारे CEO ऐश मुफारिस सर को जाता है कि उन्होंने इतना पॉजिटिव वे में इस मिशन को लेके चले हैं। और इतना अच्छा जो प्रोडक्ट्स का उन्होंने जो हाँ, एक वो बनाया है चेन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूनिक है वर्ल्ड में। और आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे कंपनीज ने और भी बनाए हुए हैं, लेकिन मेरी जब सॉफ्टवेयर वालों से और हार्डवेयर वाले लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि आपकी जो कोडिंग है, वो कोडिंग शायद ही किसी कंपनी के पास इतना अच्छा कोडिंग के साथ प्रोडक्ट्स बनाए गए। तो हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख के और प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। और रियली हम ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जो आने वाले टाइम में वर्ल्ड की जो है, कहा जाए कि नंबर 1 डिजिटल कंपनी होने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के अंदर। तो अभी जो लोग हैं और इस कंपनी में जो फाउंडर्स पोजीशन लिए हुए हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी कुछ अपना समय डेडिकेटेड कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो उन लोगों को अब ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फुल टाइम ऑन पैसिव कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कोई भी काम जो कर रहे थे वो भी रोका हुआ है और ऑन पैसिव में लगे हुए हैं। तो मेरी ऐसे लोगों के लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूं मैं कि जल्द से जल्द ऑन पैसिव लॉन्च हो और ये लोगों की जो भी परेशानी है, फाइनेंशियल जो भी इनके जो वो हैं, वो जो पूरे हों। और जल्द से जल्द वो लोग जो है, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है, तो वो लोग जल्द से जल्द जो है इस मिशन के अंदर कामयाब हों और अपने जो उनके ड्रीम्स हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों। तो अब हमेशा क्या होता है कि जब भी हम कोई मिशन को लेके चलते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने उसके पीछे जुड़ गए होते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ उसके लिए लगा चुके होते हैं। तो दोस्तों यही है कि अभी पिछले 2-3 साल से इतना हम लोग जुड़ चुके हैं ऑन पैसिव के साथ कि ऐसा लगता है कि ऑन पैसिव कोई किसी और का नहीं, हमारा खुद का बिजनेस है। और मुझे भी हमेशा यही होता है कि मेरा खुद का बिजनेस होते हुए भी मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ऑन पैसिव में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, ये दिल से करने वाला बिजनेस है। जो दिल से होता है ना, जो चीज़ दिल से होती है उसके लिए फिर समय की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब हर जो भी टाइम आदमी को मिलता है वो अपने आप को एंगेज करता है उस काम के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ है कि ऑन पैसिव हम लोग जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, दिल से। और आप लोग जो भी फाउंडर्स हैं और जो भी यहाँ पे डेडिकेटर्स हैं, वो लोग रियली उनको मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि वो लोग अपना रेगुलरली, जैसे सर्वानंद है, नाजमा मैडम है, जयमुखी सर हैं, शाहीन मैडम है,
ये लोग सब अपना टाइम निकाल के रेगुलरली 6 बजे यहाँ आते हैं और इस वेबिनार को लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं जो वेबिनार्स ले रहे हैं अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे। तो सबके लिए मेरा सैल्यूट है और सबके लिए मेरी गुड विशेस है और मैं भी कोशिश करूंगा कि मंडे से मैं रेगुलर वेबिनार में आऊं। तो आज इतना ही मैसेज है मेरा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू यू। और सर्वानंद जी, आप नाज़िम मैडम जी, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया सर। आप आए तो हम सबको बहुत अच्छा लगा और आपकी स्पीच सुनते हैं तो एज यूजुअल मोटिवेट हो जाते हैं हम, एनर्जी भरा जाती है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच पैनलिस्ट में मैं देख पा रहा हूँ हमारे जो ग्रेटेस्ट लीडर है विकास श्रीवास्तव जी से सुनना चाहूँगा। प्लीज सर आप आइए। आप जो आपका शेयरिंग है आज है हम और आप, तो आपका मतलब इसमें कोई प्रेजेंटेशन या कुछ नहीं है। आप अपने अनप्रसिद्ध प्रति क्या सोच रखते हैं, बस अपना हिसाब से आप शेयरिंग कर सकते हैं सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर्वानंद सर, मुझे सादर सहित आमंत्रित करने के लिए। और सर्वप्रथम मैं दिल से धन्यवाद दूंगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को दिया है कि हम आप एक ऑन पैसे के विजन को विभिन्न भाषाओं के जरिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑन पैसे के विजन को शेयर कर सके। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म डॉक्टर इदरीस मोदी जी के द्वारा मिला। तो नो डाउट है, स्पीचलेस उनकी प्रशंसा के लिए डॉक्टर साहब की। और स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगा सरवणन सर आपको कि जो बैक हैंड पे आप इतना एफर्ट करते हैं और इतना जान डालते हैं और इतना एनर्जी हम सब लोगों को देते रहते हैं, कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। और साथ में नाज़िमा मैम, साइन मैम या जयमुखी सर, ये ऑल आर द बेस्ट। और आप सभी लोगों के बीच में आके मुझे भी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा हैप्पी महसूस होता है। और ऑन पैसिव की बात की जाए तो ये तो कहना ही क्या है। जिस डेट में मैंने पता नहीं किस विजन को लेके मैंने फाउंडर की पोजीशन को सिक्योर किया, तब ऐसा नहीं लगता था कि इसमें जो सपनों का एक साइज होता है, हाँ, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं। हाँ, ये है कि पहली बार जब मेरे मित्र ने जब शेयरिंग की इसकी, तो एक लगा अंदर से। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन बातों के लिए क्या है कि दिल जवाब देने लगता है। हालाँकि मैं ट्रूली कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जब मैंने ऑन पैसो का जो भी एक वीडियो देखा था, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि बीइंग नॉन आईटी मैन, मुझे आईटी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन क्या है कि दिल ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक अपॉर्च्युनिटी एक बेस्ट है, शानदार है, यहाँ कुछ तो हो सकता है। और पैंडेमिक का भी दौर आया, सारी चीज़ें रहीं, तो कहीं न कहीं कुछ क्राइसिस, कुछ चैलेंजेस हर व्यक्ति के पास रहते थे। और हमेशा एक चाहत थी कि कुछ बड़ा करने की और बड़ा पाने की, एक या ये कह लो कि ज़रूरत से ज़्यादा एक महत्वाकांक्षी होना रहा सब कुछ। तो एक हमेशा एक दिमाग में रहता था कि ऑलवेज़ ट्राई टू बेस्ट अपॉर्च्युनिटी। यद्यपि मैं अपने प्रोफ़ेशन में डिग्री कॉलेज में एक एज़ ए प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कार्यरत भी हूँ। बिज़नेस भी मैंने साइड में किए, क्योंकि ड्रीमर था, ट्रेडिशनल बिज़नेस भी किए, कुछ सफलताएँ पाई, कुछ लॉसेस भी हुए। और ऐसे ही चलता रहा, तो लगा कि हाँ, ये अपॉर्च्युनिटी दी बेस्ट है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के बाद भी कुछ होता है ना कि विज़न जब क्लियर नहीं होता, तो हाँ, ठीक है, तब शायद जीएसटी 9086 विद जीएसटी लगता था, तो ठीक है, इतना स्पेंड हुआ, तो चलो देखते हैं क्या है। तो ये पता भी नहीं था कि वेबिनार्स भी होते हैं या सारी चीज़ें हैं। और फिर हमारे जो ग्रेट, मैं तो कहूँगा अपलाइन मेंटर मिस्टर गुरराज जी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कौन है, क्या है, सारी चीज़ें। क्योंकि कहीं न कहीं मैं हालाँकि मैं एमएलएम का बंदा तो नहीं रहा, लेकिन कहीं न कहीं ये मुझे ऐसा लगता था कि ये एमएलएम है, कि एक जोड़ने जैसा कुछ है, जोड़ते रहेंगे तब तक। तो 2 महीने मैं लगभग शांत रहा और वेबिनार्स के जब भी लिंक आए, तो कभी थोड़ा देखा, कभी लास्ट में देखा, और ऐसा ही कुछ नहीं था। बट एक बार क्या है, नाइट में जब लगभग 2 महीने हो गए थे इस ज्वाइन के बाद, तो जो हमारे द ग्रेट सीईओ हैं, उनका जब मैंने वेबिनार देखा, उनको पूरी तरह सुना जब, तो एक दिल से आवाज़ आई कि नहीं, ये अपॉर्च्युनिटी तो सही है और ये मुझे शेयर भी करना है। तो जब हम शेयर करते हैं, तो अपने नियर एंड डियर्स को ही करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने भी अपनी बहनों को बताया, फ्रेंड्स को बताया, बहुत सारे लोगों को बताया कि ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटी है और मैंने यहाँ डिसीजन ले लिया है। और ज़्यादा तो मैं अभी नहीं आपको बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, वेबिनार्स वगैरह होते हैं, सेशन में आइए और देखिए, समझिए।
तो लोग आते गए और कारवां बनता गया और पता नहीं कैसे क्या हुआ। और जैसे ही कुछ एक होता ना, जैसे एक टीम साइज है, हालांकि चूंकि ये एमएलएम नहीं है तो टीम कहना एक होगा, लेकिन जब आपके साथ आपके जब करीबी लोग आ जाते हैं, आई थिंक मुझे ध्यान है 20-25-30 लोग हो गए थे, तो एक जिम्मेदारी सी महसूस हुई कि हाँ नहीं, ये 20-25-30 लोग जो आए हैं ये इस वैल्यू से आए हैं और एक जिम्मेदारी बनती। तो उसके लिए क्या मैंने पूरा अपने आप का डिवोशन जो है यहाँ पर OnPassive में लगा दिया। और नंबर्स ऑफ वेबिनार्स, टीम चैंपियंस के उस समय वेबिनार शुरू हो गए थे, वो देखना शुरू किया है। एस का वेबिनार शायद आई थिंक एक ही बार मुझसे मिस हुआ होगा आज 2-2.5 सालों में, नहीं तो मिस ही नहीं हुआ है। और सरवणन सर को पता है कि जिस दिन मेरा मिस हुआ था। तो पूरा क्या है कि आज देखा जाए तो एक गुड मॉर्निंग से गुड नाइट जब OnPassive से हो रही है। और बट क्या है कि एक चाहत भी ये थी कि कुछ बड़ा करने की चाहत थी, बस ये है कि अपने कम्युनिटी को भी एक कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर सकूं। लेकिन प्लस होता क्या है कि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम खुद अपना इतना कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं। अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते आए हैं, क्योंकि लाइफ है, दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी की समटाइम अप समटाइम बैड या समटाइम गुड, तो ये सब लगा रहता था। तो ये सब एक नहीं आ पा रहा था, खुद में एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं आ पा रहा था कि बेशक जॉब थी, बिजनेस भी कर रहे थे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा था जो चाहिए था। तो यहाँ ज्वाइन किया, लगा, और नो डाउट है डे बाई डे विजन इतना क्लियर होता चला गया, इतना क्लियर होता चला गया कि आज तो मतलब जैसा कि अभी नाज़मा मैम बता रहे थे या सर अभी संपत सर भी कह रहे, सभी लोग कह रहे थे कि ये तो बस गया है, यहाँ पे दिल में बस गया है और इसके सिवा कुछ अच्छा भी नहीं लगता। ये बात बिल्कुल क्लियर है और सब कुछ अच्छा है। और जैसा कि डॉक्टर मोदी सर ने कहा कि हाँ खुशियों की खबरें हैं, एक हैप्पीनेस वाली बात है, एक दिस इज द मैटर ऑफ डेज तो है, और वो इंतजार हमें करना है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है हम सभी लोगों को बताई गई है कि पेशेंस रखना है। तो ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और ये हम तभी रख पाएंगे जब हम अपना एक विजन क्लियर कर पाएंगे। और विजन ऐसे ही क्लियर होगा नंबर्स ऑफ वेबिनार्स में आके, शेयरिंग करके, और कहीं ना कहीं देखो डिवोशन एक लाना पड़ेगा। और चूंकि बड़ा फख्र महसूस होता है कि ये टीम डेडिकेटर्स का प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म का एक खूबसूरत नाम दिया है डेडिकेशन। तो मेरा भी ऐसा मानना था कि लाइफ में 2-3 बातें, ट्रिपल डी का एक सिस्टम काउंट होता है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं और व्यक्ति सब कुछ कर जाता है, सब कुछ कर जाता है, असंभव काम भी बिल्कुल संभव कर देता है। तो ऐसा है, तो ये बड़ा एक खूबसूरत नाम है डेडिकेटर्स। तो ये मुझे बड़ा एक हार्टली एक टच होता है और बड़ा हैप्पी महसूस होता है। और आज मैं टीम डेडिकेटर्स के माध्यम से यहाँ पर प्रतिदिन उपस्थित हो रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और बस थैंक यू। विजन करते रहे, पेशेंस रखें, बाकी इतना ही कहूंगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप आपने अपनी शेयरिंग की यहाँ पर OnPassive के प्रति। इसी बीच मैं देख पा रहा हूँ बांग्लादेश से हमारे बीच रिपन सर मौजूद है। रिपन हुसैन सर, मिस्टर रिपन हमारे ब्रदर है, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं। मैं नाज़मा मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उनका वेलकम करें। नाज़मा मैम। जी थैंक यू शरवणन जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो विकास जी, आपने जो बात करी सारी बातें बहुत अच्छी थी, दिल की बात बहुत थी। जब आदमी का दिल किसी चीज पे टिकता है वो आदमी वो चीज जब ही काम करता है। थैंक यू वेरी मच विकास जी। और दूसरे एक अभी जो नाम लिया इन्होंने रिपन सर, वेरी रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं। लीडर क्या कहूँ, फाउंडर है, रियली कोई लीडर नहीं है, सभी फाउंडर है, सब इक्वल है, हकीकत है। तो मैं बुलाना चाहूंगी, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है और बहुत अच्छे इंसान है, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ही ब्लेसिंग है उनके साथ। और वो सोचते हैं मतलब काफी हेल्पफुल इंसान है, उनकी सोच को मतलब सलाम है। मैं चाहूंगी अपने अपने आप से अपने बारे में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वेलकम रिपुन जी। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है अस्सलाम वालेकुम। डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम जी जी सर। सलाम। गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर। गुड मोदी इवनिंग सर भी यहाँ पर है, संपत बढ़िया सर। पाटिल जी है, सर्वानंद जी है, नजमा विपिन सर नजमा। नमस्कार। नमस्कार जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है?
वालेकुम सलाम सर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पर कुछ बोलने का मौका देने के लिए। खास करके मैं एक्चुअली आभारी हूँ मोदी सर, संपत जी, सर्वानंद सर, नजमा रसूख मैम, शाहीन हसन मैम, सबको मेरे तरफ से सुपर पॉजिटिव अनप्रेसिडियन टीम बांग्लादेश तरफ से वेलकम भी मैं भी जाना रहा हूँ और सबको अस्सलाम वालेकुम। खास करके आप लोग तो यहाँ पर ग्रेट लीडर है, मैं छोटा सा एक आदमी हूँ, मैं और क्या बोलूं यहाँ पर। बस मेरे को बस इतना ही बोलना है। मैं शुक्रिया जाना रहा हूँ कि एश मुबारक को, शुक्रिया जाना रहा हूँ अनपैसिव को, हम लोग सब लोगों को इकट्ठा किया है। ये इंसानियत है। दुनिया पे बहुत सारे लोग हैं, अभी तक उन लोगों को ना मिल रहा है खाना, ना मिल रहा है रहने का घर, ना मिल रहा है कपड़ा। ये सोच हम लोग का तरफ हो जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ने हम लोगों का उम्मीद पूरी कर दे, अपना तमन्ना पूरी कर दे, तो वही ख्याल हम लोग जरूर रखे जे हम लोगों के पास अगर ग्लोबल लॉन्च आ जाए तो ये वही दिन को ना भूले। तो जो भी हो, यहाँ पर मौका मिला, बहुत खुश नसीब हूं मैं जो आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इतना हसीयत नहीं है मेरे को, आप लोग मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक्स फॉर द गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू होस्ट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू रिपन सर, हम सब थैंक यू, फाउंडर है आपको सर। भी शुक्रिया। जी सर, हम सब एक है। आपको भी उतना ही हक बनता है जितना यहाँ पर जितने लोग हैं, तो हम सब फाउंडर्स हैं, तो ऑल आर सेम। नेक्स्ट हमारे बीच यहाँ पर अशोक दा मौजूद है कलकत्ता से, और डॉक्टर अनूप चक्रवर्ती ब्रदर भी मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं शाहीन मैडम से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज आप पैनलिस्ट में लोगों को लो। मैडम शाहीन मैडम। थैंक यू सर्वनंद जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वाकई में सर, पहले तो सर के लिए सलाम है, दूसरा यहाँ पर सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग टू ऑल। सर को तो मैं बहुत मिस कर रही थी रियली। पूरा वीक बिना सर के ऐसा लगा कि मतलब कुछ कमी सी हो जाती है ना, जब कोई नहीं होता हमारे साथ, हमारे साथ साथ चल रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, वो बंदा अगर ना हो तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो आज वो कमी सर ने आके पूरी करी और बहुत अच्छा लगा। बट सर से मैं डायरेक्ट बात ही कर पाई क्योंकि सेशन शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, आपको पता है कि इतना अच्छा दिन है आज का, आप और हम, यानी कि आमने सामने तो हम रोज ही होते हैं, लेकिन आज हमारी जो शेयरिंग है वो अपने बाय हार्ट होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज सबको यहाँ पर देख के, स्पेशली संपत जी बहुत दिन बाद आए आप भी, तो मतलब ऐसे हो रहे हैं ईद का चांद हो रहे हैं, पूरा नजर ही नहीं आ रहे हैं। और दूसरा मैं यहाँ देख पा रही हूँ सभी लोगों को। रिपन सर बहुत अच्छी बात की आपने रियली, विकास सर तो है ही डेली हमारे साथ, तो मतलब सबका मोस्ट वेलकम है यहाँ पर फ्रेंड। अब मैं चाहूंगी कि वाकई में मुझे मौका दिया सर्वनंद जी ने इतने अच्छे तरीके से कि मैं इन लोगों को इनवाइट करूं। देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कि बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सर्वन जी आज सबको इनवाइट कर रहे थे स्पेशली एक एक करके। तो अभी मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि संपत जी अब आए और हमें अपनी शेयरिंग रखें, क्योंकि आज ये बहुत टाइम बाद आए हैं, तो हम पहले इनको सुनते हैं। जी वेलकम संपत जी। सॉरी मैम, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मिस्टर अशोक कुमार दा को पहले इनवाइट किया जाए, क्योंकि सरवन जी ने इनका नाम ले लिया था। ये गुरु हैं और तजुर्बे में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। नहीं है सर, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, आप हम संपत जी, आप इक्वल है। आप हम लोगों का गुरु है नहीं सर, संपत जी, आप तो हम सब आपका रेस्पेक्ट करते हैं सर इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं वो तो ये एकदम ऐसा सही बात है, प्लेटफॉर्म थैंक्स है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन आप जो जलवा दिखा रहे हो, सही में गुरु आपको मानते हैं हम। आप जो वेबिनार का जलवा दिखा रहे हो ना, सारे इंडिया को सही में आपको सैल्यूट करते हैं, गुरु मानते हैं। तो आपके बुलवाने से ऑल ओवर वर्ल्ड का सर हर ये मेंबर आपके प्रेजेंट हो रहे हैं।
सर बोलिए ये सर। ऊर्जा ऐसे अशोक अभी ऐसा कुमार को है, देख आप के लोग या आप इदरीस लोग सर को देख के ही मिलती है। जी कंटिन्यू यस कीजिए सर, यस फिर आपके बाद में मैं शेयरिंग दूंगा। जी वेलकम। एग्जैक्टली पावर पावर जो है ओके। ना इदरीस मोदी सर को, सुनिए पावर जो है ना वो इदरीस सर को देखकर ही आती है। तो अभी मैं चाहूंगी यस पहले संपत जी, क्योंकि आप शायद बिजी हैं, आप अपना शेयरिंग रखिए, देन फिर आप लीव कर सकते हैं, फिर हम आगे ले लेंगे अपने गेस्ट को। ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम। सो यू कैन स्टार्ट नाउ। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। स्पेशली विकास जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, और आज जो कि हमारे बीच में इदरीस सर है, मैं उनका स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने कुछ मतलब हमारे बारे में सोचा। क्योंकि जैसा कि सरवण जी है, मैं हूँ, भूपेंद्र है, काफी लोग हैं जो कि अपना जॉब छोड़ के इस ऑन पैसिव में लगे हुए हैं। तो इदरीस सर, मैं आपको दिल से वाकई में धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम कोई तो है जो हमारे बारे में सोचता है और ऊपर वाले से दुआ करता है। इसके लिए सभी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम संपत पटेल है, मैं सूरत में रहता हूँ। आपका जब भी सूरत आना हो प्लीज मोस्ट वेलकम। और हमारे बीच एक और भी सीनियर लीडर बैठे हैं, अमित डॉक्टर साहब बैठे हैं, और अशोक जी, जो कि मेरी ज्वाइनिंग के बाद इन अशोक जी की हुई थी, और इतनी जल्दी इन्होंने प्रोग्रेस की कि वाकई में मैं मतलब इनका वो कहता है ना फैन हो गया। मतलब ये हर बार अपनी टीम की जो स्क्रीनशॉट फेसबुक पे डालते थे तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे ये मतलब एडिट करके डाल रहे हो या कैसे डाल रहे हो, मतलब बिलीव नहीं होता था। तो वाकई में सैल्यूट करता हूँ सर आपको। तो दोस्तों, बात ऑन पैसिव की हो रही है। हम सब ऑन पैसिव में लगे हुए हैं, ना तो या किसी को कोई लोभ है, ना कोई लालच है। सिर्फ एक ही है कि इस नैया को पार लगाया जाए। और आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे हम तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के आगे जो रात दिन ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं। मैं कुछ एक नाम आपको देना चाहूंगा, अगर आप सोशल मीडिया पे खंगालोगे तो उनका नाम आपको सबसे आगे आएगा। नंबर 1 बिल मस्ट को ले लीजिए, ठीक है, जो कि दिन में 4 से 5 10 वीडियो बनाते हैं। सेकंड बिल मस्ट, जो कि इंडिया से हैं, सरवण केएल, वो भी 5 से 10 वीडियो बनाते हैं। मैं उनके भी काम को सराहा करता हूँ, नमन करता हूँ, और वाकई में इतने अच्छे पोस्टर बनाते हैं, मतलब एकदम रियली लगता है। और वर्ल्ड में ये पोस्टर घूमता है तो वाकई में मतलब बड़ा गर्व होता है कि सरवण जी वाकई कितने अच्छे मतलब क्रिएटर है। तीसरा एक नाम लूंगा, ओचो थेरी करके, आपने सुना होगा, अपकमिंग वेबिनार करके एक फेसबुक पे पेज है, आप देखना, ओचो थेरी करके। वो बंदा हर एक ग्रुप में चाहे किसी की भी मीटिंग हो लिंक शेयर करता है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा क्रिस वेगन करके एक नाम सुना होगा, जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट की पिक्चर बनाते रहते हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। और वर्ल्ड का कोई भी फाउंडर अगर कुछ भी शेयर करता है ऑन पैसिव से रिलेटेड, तो वो तुरंत प्रभाव से उनके फेसबुक पेज पे या किसी भी अन्य कम्युनिटी या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देते। तो उन लोगों को आपको सलाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ही हैं जो दिन रात मेहनत करें, हमसे ज्यादा और भी आगे लोग ऐसे हैं जो कि अपना 200% देते हैं, हम तो सिर्फ 50% भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा देखा जाए तो बहरहाल मैं सबको बता देता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो शायद अशोक जी को भी पता है कि प्लान भी क्लियर नहीं था, और प्रोडक्ट क्या है वो भी क्लियर नहीं था, क्योंकि हम इंटरनेट के इतने ज्ञाता है नहीं। आज तो हो सकता है आप सभी लोगों के दोस्तों के आशीर्वाद से इतना ज्ञान बढ़ गया है, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने के लिए समय देना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और सीखना पड़ता है। तो हमने भी वही किया, रात रात भर जगे, हम इंटरनेशनल मीटिंगों को अटेंड किया। और जब हमने ज्वाइन किया था तो एक भी प्रोडक्ट नहीं था दोस्तों। उसके बाद हमारी www.onpassive वेबसाइट आई, उसके ऊपर प्रोडक्ट की लिस्ट आई। अब लिस्ट आ गई तो कौन सा क्या प्रोडक्ट है इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। तो शुरू में हिंदी के मैं बता देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर कोई भी एक भी वीडियो नहीं था, आपको शायद पता, सिर्फ एक इंग्लिश के वीडियोस थे, माइक एलिस के थे, जेफरी मरलॉक के थे, हिंदी में वीडियो नहीं थे। फिर एक हमारे मनोज जी है, आप शायद जानते हो, तो जम्मू कश्मीर से, उन्होंने एक वीडियो डाला था, बट उनका भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था, बस ये है वो यूट्यूब की तरह आएगा, नाम नहीं था प्रोडक्ट का, यूट्यूब की तरह आएगा, फेसबुक की तरह आएगा, ऐसे ही
मतलब वो बातें करते थे, बट क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी का वीडियो आया था, उससे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। फिर भी उस सफर में मैं बता देता हूँ, जब हमने ज्वाइन किया था तो लोगों को जब हम ये लिंक वगैरह शेयर करते थे तो काफी लोगों के कमेंट आते थे, आपने ये इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली, ये वेबसाइट पे इसका रिजल्ट ये 0 आ रहा है, वो आ रहा है। तो मैं रियली में बता रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने गुरसमिंदर ढीलन सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं हर एक मतलब जो कि वेबसाइट होती है ना, जो मार्क देती है कौन सी कंपनी कैसी है क्या है, ये सब मैं उनको भेजता था। मैं बोलता सर ये क्या है, आप बोलते हैं इनमें काम करो, अभी तो इसका तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो हमें इतना पॉजिटिव करते थे, जैसे आज हमारे इदरीस मोदी सर हमें पॉजिटिव कर रहे हैं ना, वैसे के वैसे वो बताते थे सर ऐसा नहीं है, अगर इस दुनिया में आप किसी को पैसा दो तो वो आपके पक्ष में बोलेगा, और अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप विपक्ष में बोलोगे। जैसा कि यूट्यूब पे अभी देखने को मिल ही रहा, आपको पता ही है, कोई भी कुछ भी बोल सकता। तो आज तो अगर रैंकिंग की बात की जाए ऑन पैसिव की, तो वर्ल्ड में नंबर 1 चल रही है और नंबर 1 पे ही ट्रेड कर रही है। ये एक हम सभी फाउंडर्स के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और खुशी की बात है। तो दोस्तों, जब मैं ज्वाइन हुआ था एक भी प्रोडक्ट नहीं था। अगर मैं जो आज लोग सोच रहे हैं ऐसा मैं उस टाइम सोच लेता तो हो सकता मैं आपके बीच नहीं रहता, हो सकता है मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं बनती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने नेगेटिव नहीं सोचा, मैंने पॉजिटिव की तरफ ध्यान दिया और दिन रात मेहनत करता गया। दिन रात भी अटेंड की, हमने कई सारी इंटरनेशनल मीटिंगें भी अटेंड की। ऐसा नहीं है कि वो हमें बुलावे या नहीं बुलावे, वो भी कोई इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता है। ज्ञान जो मिलता है वो लेना चाहिए, मेरा मानना है। आपको पेनलाइज में ले या नहीं ले वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम कोई मतलब इक्वल है सब, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो हमने भी ज्ञान लिया और काफी कुछ सीखा। आज जो रिजल्ट है आपके सामने है, 6-7 प्रोडक्ट हमारे बीच में भी है, हम यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ओ स्टाफ की बात करो ना, तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। मैंने काफी, मेरे यहाँ सूरत में आपको पता होगा इंडस्ट्रीज एरिया है, काफी लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मेरे रिश्तेदार भी है, उन्होंने मेरे उनके यहाँ भी जो ये HRM से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज हो रहा है ऑलरेडी। बट हमारा प्रोडक्ट हर स्तर पे नंबर 1 उतरा है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि एक प्रोडक्ट इतना नंबर 1 है। और मैं बता देता हूँ, जब हमने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था तो उस टाइम बायजूस का नाम भी नया नया आया था और जूम को भी इतना हम नहीं जानते थे। और जब बायजूस को ये शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी मिली, फिर बीच में लॉकडाउन लग गया, तो मैंने एक मेरे दोस्तों को बोला था कि दोस्तों ये आप आने वाले टाइम में बायजूस वर्ल्ड कप की फ्रेंचाइजी लेगा। और हुआ यही, चंद सालों में यानी 13 से 14 महीनों में उसने इतना रुपया कमा लिया है कि उसने वर्ल्ड कप की फ्रेंचाइजी ले ली। तो मेरे कहने का तात्पर्य है 20 से 25 प्रोडक्ट वायरल होना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक कोई भी प्रोडक्ट ऑन पैसिव का चल गया तो आपकी और मेरी जिंदगी संवर जाएगी, रियली में मैं बता रहा हूँ। बाकी आप ले रहिए, बहुत अच्छा हो रहा है। CEO साहब पहली कंपनी है जिसमें हमारे CEO सामने आते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब देता। बट टाइमिंग का तो इश्यू है, वो तो पता ही है, क्योंकि ये ज्यादातर इंटरनेशनल टाइमिंग को ध्यान में रख के मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, तो थोड़ा आपको भी इसके बारे में मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी देखो दोस्तों, आने वाले संडे को एक वेबिनार होना है, जैसा कि इदरीस सर ने अभी बताया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा, अगर सरवण जी आपकी आज्ञा हो तो बता दूं प्लीज। जी सर, जी सर, थैंक यू संक्षिप्त दोस्तों। में ये बताइएगा। जी दोस्तों, ये वेबिनार एक डॉक्टरों का एक होने वाला सम्मेलन है, जिसमें एक लिस्ट बनती है टॉप 100 डॉक्टर की। ये लगभग 2 महीने में भी होता है, 4 महीने में भी होता है और साल में भी होता है। बट अब ये किस महीने कितने दिनों से हो रहा है ये आई डोंट नो इसके बारे में, बट ये मैं बता देता हूँ, डॉक्टरों के बीच में होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड के डॉक्टर इस वेबिनार को, इस जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं। इसमें नॉन डॉक्टर कोई भी अटेंड नहीं कर सकता, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और हमारे लिए किस्मत की बात है कि हमारे CEO सर श्री S मोपरा जी इस मीटिंग को 13 तारीख को, जो कि इंडिया
इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे उस मीटिंग को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। इसकी हालांकि इसकी न्यूज मेरे पास 2 महीने पहले ही किन्नौर साहब जी ने बता दी थी। तो एक और बात है कि इस मीटिंग के पोस्ट मुझे और सपना जी को किन्नौर साहब ने बनाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा मैं बता देता हूं दोस्तों, एक अभी फेसबुक का लिंक आपको सर्कुलेट में किया जा रहा है, वो पोडिनार से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली 13 तारीख का जो पोडिनार है उसको अटेंड करना चाहते हैं, या अपने सीईओ को सुनना चाहते हैं, या इन डॉक्टरों को देखना चाहते हैं, किन्नौर साहब को देखना चाहते हैं, उनके बारे में विचार देखना चाहते हैं, या जो कि अपना ओ अकेडमी का मतलब ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या रोल रहेगा, ये सब जानना चाहते हैं, तो जो लिंक दिया जा रहा है अभी आपको कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर जाके क्लिक करना है और वहां पे एक टैग आएगा इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड पे आपको क्लिक करते ही आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, और जैसे ही संडे आएगा 11:30 होगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस मीटिंग को फेसबुक पे लाइव देख पाएंगे। दोस्तों ये कोई जूम का लिंक नहीं है, मैं बता देता हूँ, और जूम में हर एक को एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि ये डॉक्टरों का एक सम्मेलन है, पोडिनार है, तो हमें वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। तो प्लीज आप थोड़ा इस बात को ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा अपने कम्युनिटी, अपने दोस्तों, अपने डाउनलाइन में शेयर करें। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। इसी के साथ अशोक सर का, साइन मैम का स्पेशली मुझे इनवाइट करने के लिए, श्रवण जी आप तो वाकई में सैल्यूट करने का दिल करता है। स्पेशली इद्रिस सर हैं, सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वाकई में बहुत दिनों के बाद, मैं किस्मत वाला हूं कि जैसा कि ये मैम बता रही थी काफी दिनों बाद हमारे बीच में है, तो शायद मैं लकी अपने आप को समझूंगा। तो सर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और टू श्रवण सर। शाइन मैडम प्लीज। थैंक यू सरवन जी, थैंक यू संपत जी, वाकई आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। आज आपकी पूरी डिटेल जरा हमें पता चली, इससे पहले तो नहीं पता था। बस जैसे कि मैं हमेशा सुनती हूँ संपत जी जो है पूरे रोबोटिक हैं, हर जगह एक्टिव रहते हैं, लेकिन अभी तो संपत जी एक्टिव, अब रॉबर्ट नाम हटाना पड़ेगा इनके आगे से हम। क्यों सरवन जी, ठीक कह रही हूँ ना? यस अब ये कहीं कहीं मीटिंग स्किप कर रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो थैंक यू सो मच संपत जी, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही हूँ, अभी फिर हम नेक्स्ट को बुलाएंगे। अभी आपको पता है हमारे बैक ऑफिस में जो है बहुत सारे अपडेट्स चल रहे हैं। तो एक अपडेट तो जैसे कि हमारा ओ नेटवर्क से रिगार्डिंग ऐश सर का मैसेज है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैं आपको बताऊंगी, उसमें बताती हूँ कि मतलब ओ नेटवर्क के लिए देखिए हमेशा जो है गुस्मिंदर सर और ऐश सर हमेशा बहुत ज्यादा बताते हैं कि हमें वहां पर कैसी पोस्ट डालनी है। लोग क्या करते हैं, कोई अपने रूम में उसने डेकोरेशन किया, वो वहां का फोटो क्लिक कर दिया, कोई कहीं का फोटो क्लिक कर दिया, कोई फैमिली का फोटो। नहीं फ्रेंड, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें वहां पर कुछ ऐसी इंप्रेसिव पोस्ट डालनी है जो कि लगे कि वाकई में कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इंडिया से ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वहां बाकायदा नाम के साथ आता है आपकी पोस्ट। तो सोचिए इतने लोग जब वो पोस्ट देखते हैं, और सर बताते हैं ना, जैसे कुछ सर कभी स्क्रॉल करते रहो उसके बाद एक कोई अच्छी पोस्ट निकल कर आती है, वरना सिंपली वहां पर लोगों का गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग लाइक दिस। तो हमें कुछ भी डालना है तो कुछ इंपॉर्टेंट में हमें कुछ अच्छी कोटेशन, या फिर हमें जैसे भी हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये जैसे मैंने बात की कि पुदीनारी आ रहा है, तो हमें इसी के रिलेटेड कुछ डाल देना है। अभी जैसे भी 2-3 दिन का है हमारे पास टाइम, तो हम उस तरह की कोई भी पोस्ट डाल दें, या किसी प्रोडक्ट की डिटेल अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको पता है उसका यूज कैसे, अदर कंपनी के साथ वो प्रोडक्ट मार्केट में है, तो हम उसको कोरिलेट करके डाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है ऑल ओवर द थिंग कि कुछ इंप्रेसिव पोस्ट वहां पर होनी चाहिए। एक तो ये बड़ा अच्छा अपडेट था जो कि सभी के लिए था। एक और चीज मैं आपको बता दूं, तो बैक ऑफिस में जो हमारा लीडरशिप काउंसिल है, वो वहां से आपको पता है अब बिल्कुल वहां का जो है सब कुछ चेंज होने वाला है, वो वहां से हटा दिया जाएगा। वहां पर एक टैब बना दिया जाएगा। जब आप मंडे से लॉग इन करेंगे ना फ्रेंड, तो आपको वहां पर एक टैब मिलेगा अनाउंसमेंट टैब करके। तो वो अनाउंसमेंट टैब जो है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें 3 तरह के लोगों की इन्फॉर्मेशन होगी। एक तो वो मैसेज होगा जो ऐश कर देंगे, एक वो मैसेज होगा जो कि वहां पर इन प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, तीसरा वो मैसेज होगा जो हमारे ग्रेट एलसी मेंबर्स वहां पर डालेंगे। तो आपको वहां पर मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि लीडरशिप काउंसिल कहाँ गया, अब हम कहाँ आ गए, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ओ नेटवर्क मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो अभी ऑर्डिनार के बारे में सारा संपत जी ने आपको बता ही दिया है, तो 13 तारीख को जरूर ज्वाइन करें, जितने भी लोग कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब दोस्तों थैंक यू सो मच। और अब दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जो है बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे गेस्ट हैं, तो आ गए हैं हमारे, मतलब अब जो है ना दोस्तों वो सारे धमाकेदार गेस्ट हैं, जैसे कि अनूप साइन सर मैम है, और एक जो है एक अशोक एक सर है, प्लस छोटा सा सीमा वर्ड मैम है। कहना चाहूंगा मैम मैं।
अगर आपकी परमिशन हो तो एक छोटा सी जी सर, बात जी कहना बिल्कुल। चाहूंगा। जी जी सर, देखिए, जब बताएं सर, ये बताएं। जी मंडे को राउंड टेबल वेबिनार हुआ था, तो हालांकि मैं सो गया था और सुबह जब 5 बजे मेरी नींद खुली तो मैं सोचा सर किसी ने लिखा था एस इज ऑन लाइव ऑन, शायद आपने लिखा था आपके ग्रुप में, मैंने देखा था, ठीक है। तो मैंने सोचा ऐसे तो जरूर कुछ न कुछ अपडेट होगी, जी, बट जी। वहां पे डिस्कशन चल रहा था सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों को लेके, और वो भी डिस्कशन था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग को लेके। तो ये वाकई में आपने जैसा बताया बहुत बुरी बात है दोस्तों, आप थोड़ा इस बात पे विचार कीजिए। पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी मतलब ये आप गुड मॉर्निंग लिखते हैं और दुनिया आपके ऊपर हंसे। ये गुड मॉर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अच्छे विचार एक दूसरे के साथ शेयर करने का प्लेटफॉर्म है। तो बहरहाल थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे साथ जो हैं, मैं चाहूंगी डॉक्टर अनूप हमारे साथ हैं, तो वो अपनी शेयरिंग रखें प्लीज। डॉक्टर अनूप, वेलकम है सर। सर जी, मैम यहाँ पे मेरा बड़ा भाई अशोक जी है, पहले अशोक जी को बुला लीजिए। अशोक जी मेरा बड़ा भाई है। बिल्कुल ठीक है? अशोक सर, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि अशोक सर को सुनूं, लेकिन फिर मतलब इतना अच्छा लगता है कि हमें मन नहीं करता हम उन्हें बीच में इंटरप्ट करें। वो इतना अच्छा बोलते हैं और फ्लो में वो बोलते ही रहते हैं और हमारा बहुत ही अच्छा फील आता है। तो थैंक यू। देखिए अशोक सर, आप बहुत डिमांड में हैं, तो वेलकम टू यू, प्लीज कम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज अशोक सर। सबसे बात तो यही है, जो देखिए आज इतना हम लोग हंस रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रैक्टिकल में मुलाकात हुआ नहीं है किसी का साथ, और इतना रिलेशन बन चुका है ऑल ओवर इंडिया ने, वर्ल्ड के भी कोई सारे दोस्तों के साथ। तो इसी का नाम है, पहला बात है वन पैसिव, जो जिंदगी में अभी तक कभी नहीं हुआ था। तो मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी है। आज हम आप लोगों को बताएंगे मेरा ज्वाइनिंग का हिस्ट्री ऑन पैसिव में। तो पहले थैंक्स, बहुत मैनी थैंक्स देना चाहेंगे हम टीम डेडिकेटर का, क्रिएटर इद्रिस मोदी सर का, जिसके लिए आज हम लोग एक साथ है। उसके लिए सर्वानंद जी, जयमुखी जी, और यहाँ पर आज जो पूरे अटेंड हुआ है साइन मैडम, आपको तो सैल्यूट, क्योंकि आपका भी वीडियो भी हम शेयर करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। नजमा मैडम जी इतना अच्छा बोलते हैं, क्या बोले, और आज तो पूरा कमाल कर दे, पूरा अपडेट दे दिया संपत जी, क्योंकि संपत जी मेरे को इतना क्या देखते थे मेरे को पता नहीं था। आज बोला फेसबुक में मेरा हर लाइक शेयर कमेंट संपत जी का पहला था, क्योंकि उस टाइम जो हम लोगों का बैक ऑफिस था, उसमें पूरा जो टीम का चार्ट है ना, वो हम देते थे। इसलिए देते थे कि हम उसको मेरा दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि हम एमएलएम लीडर था और मेरा टीम ऑल ओवर इंडिया में 50,000 से ज्यादा एमएलएम ग्रुप में टीम है। तो वो लोगों को शायद कुछ लगे कि गुरुजी इतना टीम बना रहे हैं ऑन पैसिव में, क्योंकि ऑन पैसिव में उस टाइम ज्यादा नेगेटिव बता रहे आदमी लोग। तो उसके लिए साइकोलॉजी गेम करने के लिए हम उसमें फेसबुक में डाला था कि आज देखिए 2000 हुआ, कल देखिए 2002 हो गया, ऐसे हम डालते थे टीम का स्ट्रक्चर। उसके बाद बंद कर दिया। तो थैंक्स देना चाहते हैं यहाँ पर संपत जी आपको। आप मेरे को गुरु बोलते हैं, गुरु नहीं है, हम लोग सब एक ही इक्वल है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रेजेंट है अनूप सर, बहुत ही रेपुटेड आदमी है, डॉक्टर है, और एक समय था जो एक कंपनी का ओनर भी था, आप लोग को बताया कभी नहीं है अनूप सर, एक कंपनी का खुद का कंपनी था एमएलएम का, उसका सीएमडी था अनूप सर, ठीक है, हम बता दिए आपको। और विकास जी बहुत अच्छा बोले आप। उसके बाद जेपी सर और हम तो एक ही है। जेपी सर भी जब भी बोलना स्टार्ट करते हैं रुकता ही नहीं है कि इतना 11,000 बोल रहे। तो हम बंगाल में बोलता है ना, हम बंगाल में ऑन पैसिव में एक ही बंदा बोलता है कि हम 11,000 वोल्ट में है। मेरे को कोई नेगेटिव नहीं सुनना, नेगेटिव बोलने का हिम्मत किसी का नहीं है। क्यों बोलते हैं हम, इसका साइकोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम 11,000 बोलते इसलिए ऑन पैसिव में हम लोग सबको आज का डेट में समझा रहे हैं। कितने सारे वेबिनार हो रहे, कितने सारे फिजिकल म्यूट करके बता रहे ऑन पैसिव को ज्वाइनिंग करने के लिए। लेकिन हम जब 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग किया, उस टाइम इतना वीडियो भी नहीं था और हैदराबाद का ऑफिस भी नहीं हुआ था, कोई प्रोडक्ट का बात ही नहीं हुआ था, बेंगलोर में ऑफिस था। लेकिन हम
2 वेबिनार सुना ओनली केडी सर और दीपम चावड़ा का। उससे पहले मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऑन पैसिव का कुछ मैसेज आया था, दूसरा स्टेट का मैं ग्रुप में जुड़ा था, तो उस मैसेज देख के मेरे को समझ आ गया कि ये क्या होने वाला है। क्योंकि इससे पहले फेसबुक जैसा उसको कॉपी करने वाला बहुत कंपनी आया था ऑनलाइन में, फेसबुक कर देंगे, एड व्यू करो, वो करो, ऑनलाइन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन उसको हम देख के कभी ज्वाइनिंग नहीं किया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। बट ऑन पैसिव का मैसेज देख के मेरे को पता हो गया और दिमाग में सेट हो गया, ऑन पैसिव ऑल ओवर वर्ल्ड में रेगुलेशन करेगा। इसका वजह क्या है? इसका वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूट्यूब में बहुत सर्च करते थे पहले से, क्योंकि MLM लीडर यूट्यूब का भी कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियो हम देखते थे जिस टाइम मिलता था। मेरे को उस टाइम ही देखा था कि विदाउट ड्राइवर कार चल रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ATM में काम हो रहे। इसी तरह से मेरे को सोच पहले से ही था, और ये भी था कि फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मुर्गा बनाने के लिए। क्यों? मतलब उस कस्टमर को लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, राइट? तो ऑन पैसिव क्या बोल रहे हैं केडी सर का, जो हम समझ गया जो वेबिनार में, कि ये आर्टिफिशियल में हम लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहे, हम लोगों को जेब भरने के लिए ले आ रहे। तो ये रेगुलेशन करेगा, ये दिमाग में बैठ गया। तो उस टाइम किसका साथ ज्वाइनिंग करूं, ये बात है। सेट तो कर लिया, हम ज्वाइनिंग करेंगे। मेरा अपलाइन कौन होगा, मेरा हिस्ट्री बोलते सर, सुनिए। तो उसके बाद मेरा एक MLM में ट्रेनर था, वो बहुत सारे कंपनी में MLM प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देता था, तो उसे मेरा जान पहचान था। बोला यार आप जानते हैं ऐसा कोई लीडर को जो ऑन पैसिव करते हैं बंगाल में? बाहर में तो मेरा जो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसमें तो मेरा है जानकारी, ऑन पैसिव करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि हम जहां पर भी काम करते हैं ना, अकेला 100 है, हम ऑफलाइन का कोई सपोर्ट नहीं देता, हम अकेला सब कुछ करते हैं और टीम पूरा खड़ा करते हैं, जहां पर दिमाग लगा देते हैं। तो हम ये ऑन पैसिव का फायदा मेरा बंगाल का कोई लीडर को देना चाहते थे। तो उस टाइम वो 2 दिन बाद बोला एक बंदा है ऑन पैसिव करता है, बोले। तो हम नंबर में जैसे ही कॉल किया तो सैल्यूट करते हैं। आज का डेट में मेरा ऑफलाइन है समीर चक्रवर्ती। देखिए खेल क्या है, समीर चक्रवर्ती के जैसे ही हम फोन किया, हम अशोक कुमार गोस्वामी बोल रहे हैं, आप ऑन पैसिव करते हैं? सही बोला, हम दिल से बोलेंगे। तो जिस दिन हम फोन किया था वो बोला, डर से बोला था, हाँ हम ऑन पैसिव करते हैं, राइट? तो हम बोले अरे बोलिए अशोक जी बोलिए, आपको तो हम जानते हैं। वो मेरे को पहला कंपनी का कौन सा पोजीशन में वो पूरा जानते हैं। बोले आपका कंपनी में तो हम क्रॉस लेग में है, हम तो मेरे को पता नहीं है, तो आप तो ऑफिस में मेरे को समझाया था, हम पिक्चर भेजते हैं आपको मालूम हो जाएगा। तो पिक्चर भेजा तो हम अरे याद आ गया, ये लड़का है मेरा सेम एज है। हम बोले ठीक है चलो आपका लिंक भेजो, हम ऑन पैसिव में ज्वाइनिंग करना है। तो ज्वाइनिंग उसको लिंक भेजा तो तुरंत ज्वाइनिंग किया। उसके बाद क्योंकि मेरे को ऑनलाइन में थोड़ा हम इतना एक्सपर्ट नहीं था, ठीक है, तो उसके बाद वो आईडी जो एक्टिवेशन किया तो उसका नाम है सुशांत कर्बोकार, जो आज का डेट में ऑल ओवर इंडिया नहीं बंगाल में बंगाली कम्युनिटी का सबसे ज्यादा टीम है, ठीक है। तो वो मेरे साथ वो आईडी एक्टिवेशन करके दिया। उसके बाद मेरा हम समीर चक्रवर्ती से मेरा दोस्ती तो पहले जान पहचान था, पूरा दोस्ती हो गया। उसको बहुत बोला ऑन पैसिव आपको मेरे को समझना नहीं है, हम आपको समझा देंगे ऑन पैसिव क्या है। और उसके दिन से समीर चक्रवर्ती आप जो ऑफलाइन है उसका कॉन्फिडेंस 100% आ चुका है, ठीक है। और हम लोग दोनों बात करके पूरा डिस्कस करते हैं, काम करते हैं, हर बात हम डिस्कस करते हैं। और 7 दिन का अंदर फ्री में जिम जूम 40 मिनट का हम स्टार्ट किया था, पूरा स्टार्ट किया था, 2 4 5 10 20 करके स्टार्ट किया था।
उसके बाद जैसे हम उसको ट्रेनिंग दे देता था फ्री में और बोला टीम चैंपियन में वेबिनार देखो। जिस टाइम प्रोडक्ट नहीं आया था उस टाइम हम एक बात बोला था मेरा जो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला चीज कौन सा क्रिएट हुआ मालूम है? बोला नहीं है। हम पहला चीज जो क्रिएट हुआ था उसको बोलता है व्हील, चक्का। वो हम जूम में पहला मैं 1 महीना बोला था। ऑन पैसिव का जो एक प्लान है ये व्हील जैसा है। इसका जो डिजाइन उस टाइम दिया था $25 $50 जो रिसाइकल मॉडल बोला था, तो उस टाइम मेरे को समझ में आ गया था कि ये रिसाइकल मॉडल है, ये ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में चलेगा और वो व्हील जैसा घूमते जाएगा, लाइफ टाइम घूमते जाएगा। और वो बात आज पूरा के पूरा साबित कर सकते हैं हम पूरा, क्योंकि ऑन पैसिव फ्री बाद में हुआ बोला, फ्री कोड होगा बाद में बोला, लेकिन हम पहले ही बता दिया था कि ये जो है ना ऑटो रिसाइकल मॉडल जो भी बंदा यहाँ पर आ जाएगा वो लाइफ टाइम यहाँ पर घूमते जाएगा, क्योंकि ये व्हील जो मध्याकर्षण का ऊपर में दे देगा तो लाइफ टाइम घूमते जाएगा। ये प्लान है ऑन पैसिव का। और उसी दिन से आप मेरा MLM कंपनी का जो रैंक था, डायमंड रैंक था, उसका पे आउट 50,000 से 1.5 लाख का पे आउट कोरोना मार्केट भी था। हम उस आईडी को 15 दिन का अंदर उस कंपनी का एक डायरेक्टर को सौंप दिया, बोले इसमें इतना 40-50 हजार आदमी जो काम करता है, जो आईडी होता है ले लीजिए, क्योंकि हम जैसे फोकस करेंगे मेरा आईडी ब्लॉक कर देगा कंपनी को, मेरे को पता है, मेरे को ऐसा बेइज्जत नहीं होना है, ठीक है। हम पहले उसको दे दिया। उसके बाद हम काम स्टार्ट किया और आज तक जो रिजल्ट है मेरा 5,500 प्लस टीम है, डायरेक्ट 157 डायरेक्ट है, 4 आईडी में हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कम टीम में ज्यादा स्प्रेड है। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो फाउंडर नहीं है मेरा। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर मेरा फाउंडर नहीं है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में 75 कंट्री में मेरा फाउंडर है, 5,000 टीम में। ये मेरा रिकॉर्ड है, क्योंकि हम ये समझ गया आज वो बेटा काम करे या नहीं करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑन पैसिव जिस दिन लॉन्च हो जाएगा हर फाउंडर पागल हो जाएगा। क्योंकि हम एक वेबिनार में बोला था कि ये जो ऑन पैसिव है ना, ये एक इंडस्ट्री है, लेकिन हम लोगों को ज्यादा परेशानी इंडिया में इसलिए हो रहा है, लॉन्च नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कितना नेगेटिव। लेकिन हम वो लोगों के लिए ये बोलते हैं इंडियन का मेंटालिटी जो है ना, इंडियन का जो मेंटालिटी है, नौकर जैसा मेंटालिटी है, सर्वेंट जैसा मेंटालिटी है, कस्टमर जैसा मेंटालिटी है। कस्टमर किसको बोलते हैं? कस्टमर, है ना। क्यों ना बोले सुबह से काम करो रात तक पैसा दो, या तो 7 दिन में बोले पेमेंट दो, या तो 15 दिन में, लास्ट तक 1 महीना। जो गवर्नमेंट नौकरी करता है 1 महीना, तो मान लीजिए 2 तारीख का सैलरी होने वाला है तो 5 तारीख 10 तारीख हो जाता है तो हल्ला हो जाता है। तो मेंटालिटी ये है गवर्नमेंट जो नौकर का। लेकिन जो इंडेक्स की सोच लेके आते हैं तो वो लोगों का सोच क्या होता है कि एक इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन चालू होता है, उसके बाद सेल आउट होता है, तो लाइफ टाइम वो इंडस्ट्री चलता है और वो बैठ के 100 के करोड़ रुपया अर्निंग करता है। इंडस्ट्रियल सोच इसको बोलता है। तो इंडियन में जो है मेंटालिटी लेबर जैसा मेंटालिटी है, सर्वेंट जैसा मेंटालिटी है। उसीलिए हम लोगों का इतना परेशानी है, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव एक प्रोजेक्ट है, बड़ा इंडस्ट्री है, इसको खड़ा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब हो जाएगा, आपको जो बोला है 100 नहीं लाखों % गारंटी, इतना रुपया आपको आएगा जो आप खुद संभाल नहीं सकेंगे। उसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग जो एडुकेटेड फाउंडर है, हम लोग सब मिलकर जैसे जैसे ज्यादा रुपया आएगा, मेंटली 2-4 हॉस्पिटल हम लोग इंडिया में खुल के रखेंगे, क्योंकि आने वाले दिन में ऐसा काम में लगेगा कि बहुत सारे आदमी जो फाउंडर बने हैं ना, इतना रुपया वो लोग पागल हो जाएगा।
तो उसके लिए हम लोगों का फैमिली मेंबर है, वो लोगों को भी देखना है, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल हम लोगों को पहले बनाना पड़ेगा। हम ऐसा ही बोलते हैं सर जी। तो ऑन पैसिव ऑटोमेटेड एक प्लेटफॉर्म है जो आज का डेट में देखिए मैडम सर, सब जो है आज का दुनिया कहाँ पर टिका हुआ है? टेक्नोलॉजी का ऊपर। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जी सकते हैं। आज पूरा इंटरनेट 10 दिन में बंद हो जाएगा तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड स्टॉप हो जाएगा। तो पूरा आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी में चलेगा। और टेक्नोलॉजी आज तक जो था वो लोग हम लोगों का मुर्गी बना रहे, हम लोगों का जेब से पैसा काट रहे। तो ये ऑन पैसिव ऐसा कंपनी है कि सैल्यूट करते उसलिए एस सर को, जो पहला वर्ल्ड में ऐसा एक सिस्टम बिजनेस मॉडल किया है जो ऑटोमेटेड कस्टमर का, फाउंडर मेंबर का, सबका जेब में रुपया घुसेगा ऑटोमेटेड। तो जो देने के लिए आएगा, हाँ खत्म कर देंगे कोई बात नहीं, तो जो देने के लिए आएगा तो उसका पास ही सब जाएगा ना सर। और जो इतना जो लूटा है तो छोड़ के तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही होता है ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव का बारे में बोलने के तो हम तो बहुत बात बोलते हैं, तो इसीलिए दोस्तों सबको यही मैसेज है, ऑन पैसिव जैसा मौका जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अभी जुड़ जाओ तो किंग बनो, बाद में तो आपको आना है। चैलेंज मेरा, आप जितने बड़ा प्रोफेशन में हो आपको तो आना होगा जरूर, लेकिन वो कस्टमर बन के कष्ट करे मरार जन्नो आई आएगा तो मालिक बन के। तो सैल्यूट करते सबको, थैंक यू, धन्यवाद। हम तो आप लोगों का साथ है, टीम डेडिकेटर का साथ है, ऑल फाउंडर का साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू दादा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी अशोक सर की। अशोक सर की बात सबसे अच्छी क्या लगी, इन्होंने एक चीज बताई कि जूम का जो वेबिनार है वो इन्होंने अपनी टीम में स्टार्ट किया। आप सोचिए दोस्तों, शुरुआत जो होती है वो छोटे से ही होती है कि 15-20 लोग जैसे इन्होंने बताए, उसके बाद ही धीरे धीरे आपकी जो टीम है वो बढ़ती चली गई, आपके वेबिनार बड़े होते गए। तो कभी भी नहीं घबराना चाहिए कि अगर हमारे पास अगर आज 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, धीरे धीरे ही आप ग्रोथ करते हैं किसी भी फील्ड में हो। स्टार्टअप आपका हमेशा छोटे से होता है, ये बात माइंड में रखिए। तो कभी भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट हम सेवन जी आप बुलाएंगे या मैं बुलाऊं? मैडम कंटिन्यू प्लीज। सर्वनंद जी या जी मैडम। दोस्तों हमारे साथ सीमा मैम है यहाँ पर। तो अब हम चाहेंगे सीमा मैम अपनी शेयरिंग रखें प्लीज। सीमा मैम, सीमा जैन मैम, आपको पता है दोस्तों इनका हमेशा जो एक सेशन रहता है मेडिटेशन का, बहुत अच्छा क्या कह रहे हैं सर्वनंद जी? वेलकम है सीमा मैम आपका। वेलकम कर रहा था मैडम जी का। ओके सीमा मैम 5 मिनट्स हैं आपके पास और फिर हम अपने और लोगों को लेंगे, ठीक है मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैंने 14 अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया। तब सिर्फ एक ही लाइन मुझे बोली गई थी कि ऑन पैसिव एक इंटरनेशनल कंपनी है और आप अगर फाउंडर मेंबर बनते हैं तो आप कंपनी के एक तरह से बिजनेस पार्टनर होंगे। मुझे वही लाइन ने इतना फैसिनेट किया, उसके आगे कुछ भी नहीं था कि भाई मैं तो कभी इंटरनेशनल कंपनी खोल नहीं पाऊंगी। और हम लोग बहुत बार पैसा खर्च करते हैं, ड्रेसेस पे खर्च करते हैं। ये लेडीज लोग जो लहंगा खरीदती हैं, जो जेंट्स लोग को इसलिए मैं बता रही हूँ कि वही पैसा पेमेंट करते हैं अपनी वाइफ के साड़ियों के लिए, लहंगों के लिए, तो वो 15,000, 20-25,000 का आ जाता है। आप किसी शादी में अगर जा रहे हैं तो ज्वेलरी और ये सब मिला के। मैंने कहा कि अगर मैं खाली हस्बैंड से ये बोलूं कि भाई ये जो पॉकेट मनी मुझे मिल रही है इस बार मेरी फ्रीडम से आप प्लीज यूज करने दीजिए इसको, तो वो पैसे से मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि भाई मेरा अपना खुद का कुछ हो, कुछ बिजनेस हो या कोई एक इनकम सोर्स हो जिसको मैं बहुत प्राउड फील करूं। तो ये वाली जो चीज है वो मैंने सिर्फ एक लाइन मुझे बताई गई थी कि आप एक प्रकार से बिजनेस पार्टनर बन जाओगे। मैंने कहा कि भाई बिजनेस में पैसा जितना भी आए लेकिन मेरे नाम का एक इंटरनेशनल कंपनी से मैं जुड़ी हुई होंगी, मैं बोल सकूंगी कि ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी का जो बाकी फाउंडर मेंबर्स है वो इतनी बड़ी है कि इतने बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी।
और हर एक का जो ड्रीम होता है वो बहुत अलग अलग, कई लोग वही लोग परेशान हो रहे हैं जिन लोगों को पैसा ये बताया गया है, ये सोच के वो लोग आए कि मेरे को आज मैंने ज्वाइन किया और 2-3 महीने में पैसा आने लग जाए। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगी कि 14 अक्टूबर 2020 में ये कंपनी एक प्रकार से कोयले की खान थी और आज ये हीरों की खान है। मतलब ये जो सफर कंपनी ने तय किया है आज हीरे की खान बन गई है। लोग उस चमक को महसूस करें, उसके उस वैल्यू को जाने समझें, जो भी टेक्निकली इसको समझते हैं। और ये जो हीरे की खान बन गई है, आज हमारे पास वो हीरा हाथ में नहीं आया है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एक फोरसाइट, दूरदर्शिता अगर आपके पास है, फोरसाइटेडनेस आपके पास है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या रिटर्न्स मिलेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल हीरे की खान है। और ये हीरा जब हम लोगों के खजाने में होगा, तब आप सोचिए आप कहाँ खड़े होंगे, आपकी क्या वैल्यू होगी, आप चमक रहे होंगे, वो हीरे की चमक से हम चमक रहे होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से सबने समझना है। हम जब भी किसी को इसको प्रमोट करते हैं, बताते हैं, तो पहले उस इंसान की माइंडसेट को स्टडी करना कि भाई पैसे को लेके उसमें कितनी जागरूकता है। एक ये जो तरीका होता है कि भाई आप ज्वाइन कर लो और कल को इतना पैसा आएगा, वो बताने के बजाय कि आपको क्या क्या मिल रहा है ऑन पैसे के फाउंडर मेंबर बन के। आपके नाम से कंपनी हो रही है, बन रही है, इंटरनेशनल कंपनी, ऑनलाइन कंपनी। आप सबको पता है ऑनलाइन बिजनेस कभी बंद नहीं होता। और उस कंपनी के जो फाउंडर मेंबर हैं, वो बार बार क्यों इतना लोगों से वेबिनार करके बात करते हैं। आज ये जब बात रखी जा रही है कि भाई इंडियंस लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अभी उतना नॉलेज ही नहीं है कि जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस भेज रहे हैं, तो वो किस लेवल के होने चाहिए। तो ये एक एजुकेशन है। आज हम इंडिया की बात करें तो कई लोगों को हमें आज टॉयलेट्स तक यूज करना सिखाना पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोगों को बोले कि आप लोग इस तरह के चैट्स मत डालिए, हम उनको एजुकेट करें कि आप किस तरह के चैट्स डालिए। तो वो क्या हो जाएगा, उनको समझ में आएगा कि भैया हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आप कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे हैं या किसी के घर मिलने जा रहे हैं या अपने घर बैठे हैं, तो आपका ड्रेस कोड हर जगह अलग होता है। लेकिन आप घर से बाहर गए तो आपका ड्रेस कोड बदल जाता है, और आप किसी शादी ब्याह में गए तो अगेन आपका ड्रेस कोड बदल गया। ठीक है, ये सब समझते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से ड्रेसअप करते हैं। ऐसे ही अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस डाल रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए और बहुत ही पॉलिश्ड। तो इंडियंस को ये सीखना है। हमारी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी जूम पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। तो ये एजुकेशन हमें लोगों को देनी है। हमें समझाना है कि भाई हम हीरे की खान के आगे खड़े हुए हैं, कल को वो हीरा हमारी झोली में आना है। और उसको जैसे बोलते हैं ना कि भाई कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अपना स्टैंडर्ड हमने बढ़ाना है। हमको अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको बहुत हाई लेवल पे, कि हम हीरे की खान, हम इंटरनेशनल लेवल के इंटरनेशनल कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं, तो हमको हमारा लेवल वहां तक पहुंचाना है, उस अपनी सोच का लेवल उतना बढ़ाना है। तो इसलिए हमने वेबिनार्स में भी सोच पर काम करना शुरू किया। मेडिटेशन जो कि साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ थॉट्स है, उस पे काम करना। सोच बड़ी है तो उस हिसाब से आपके शब्द भी होंगे, उसी हिसाब से आपके एक्शंस भी होंगे। आपके शब्द बहुत पॉलिश्ड होने चाहिए। जब आप पब्लिकली बात कर रहे हैं, कहीं भी अपशब्द नहीं होना चाहिए। आप वैसे नहीं बात कर सकते जिस तरह से आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, ऐसे नॉर्मल। जब आप इंटरनेट, तो हमको हर चीज को पॉलिश करना है, हर शब्द को पॉलिश करना है, अपना प्रेजेंटेशन। तो इंडियन कम्युनिटी को हमें ये एजुकेट, हमारे अपने ही लोग हैं, सभी का स्टैंडर्ड हमको
बढ़ाना है जितने भी। और इसमें मैं कहूंगी कि जो भी लीडर्स वेबिनार में आते हैं, बोलते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को पॉलिश करें, वो उस लेवल का उनको बनाएं। हमारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम है, अभी सर ने कहा 5000 से ज्यादा लोग हैं, तो वो सारे यहाँ पे आए और अपने आप को पॉलिश करें। तो ये मैसेज मैं यहाँ देना चाहूंगी लोगों को कि भाई आप इंटरनेशनल कंपनी के बिजनेस पार्टनर बने हैं और आपको अपने आप को लोगों को उस हिसाब से प्रेजेंट करना अभी सीखना है। ये जो टाइम हमें मिल रहा है, हमें ये टाइम अपने आप को ग्रूम करना है कि कल को हम लगे कि हाँ भाई ये कुछ इन्होंने हासिल किया है ऑन पास को ज्वाइन करके। ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने टीम मेंबर्स को इंटरनेशनल लेवल के पर लाकर उनको बोलने का, उनको लिखने का सलीका बताएं, उनको उससे रूबरू कराएं। और इसी के साथ ओवर टू शाहीन मैम। थैंक यू। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग की। वाकई वही कहते हैं ना कि हमारे डेडिकेटर्स हैं ही इतने अच्छे कि दिल करता है सुनते ही चले जाए, मतलब किसी को भी छोड़ने का मन नहीं करता। इसीलिए सबके लिए एक एक दिन का सेशन रखा हुआ है बाकायदा। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे सीमा मैम की कि इन्होंने बोला अपनी टीम को, वाकई अगर टीम को यहाँ लाएंगे तो इनफैक्ट हम अपनी भी बात करें फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर आपके सामने हैं तो हम डे बाय डे हमारे अंदर करेक्शन आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हमें खुद को फील होता है कि शायद उस दिन वो गलती हुई थी, अब नहीं होगी, आगे हम और चेंजेस करेंगे। इसलिए हम लोग आपस में भी हमारा डिस्कशन रहता है कि हम जैसे सरवन जी से पूछते रहते हैं, सरवन जी हमें बताइए, क्योंकि ये एक डायरेक्टर है तो ये चीजों को बहुत नोटिस करते हैं कि शायद मैं वहां ऐसा हुआ था, या फिर हम आगे मेरी विकास जी से भी बात हुई थी कि कुछ हम लोग अपने आप को भी पॉलिश करना है डे बाय डे, टीम को तो करना ही करना है, तो अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाना है। तो बहुत अच्छा लगा सीमा जी आपका शेयरिंग। ओवर टू नाजमा मैम इज हियर और नॉट? Yes, I am here already. You can take. Yes. Okay. मैं सीमा एक जी, मिनट सरवनन कहना जी कुछ चाहूंगा। कह रहे हैं जी? जी शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीमा जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। इनका जो स्पीच होता है बहुत ही बिल्कुल। मोटिवेट होता है और ज्ञान देती है, अच्छी ज्ञान देती है। हम इसमें से कुछ मैंने भी कुछ सीख ली है, जैसे कि मुझे भी बहुत सारा गुस्सा आता है बहुत अचानक, तो इनकी मैं जैसा प्रेजेंटेशन देखा था तब से थोड़ा सा कूल हो गया हूँ मैं भी, नहीं थोड़ा सा अपने आप को रोक पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और इनका एक चैनल भी है यूट्यूब का, सीमा जैन के नाम से, और ऑन पैसिव की वीडियो बनाते हैं, अच्छे ज्ञान देते हैं, अपडेट देते हैं। थैंक यू सो मच सीमा मैम। ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू सरवनन जी, बिल्कुल सही कहा। सरवनन जी को बहुत गुस्सा आता था और ये मुझे बोलते हैं कभी कभी बातों में कि मैंने सीमा मैम से सीखा है, तुम मतलब मेडिटेशन सीख रही हो आजकल। तो देखिए आपके सिखाने का हम पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ला रहे हैं और उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अगले उसमें हमारे साथ जो है अनूप सर है, डॉक्टर अनूप को हम लेना चाहेंगे। वेलकम है सर आपका। और अनूप सर की देखिए बात कितनी अच्छी कि रिगार्ड किसी का करना ये बहुत मैटर करता है, कि अपने से पहले हम किसी को चांस देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अनूप सर आपने अशोक सर को चांस दिया, और अशोक सर को मतलब सभी लोग इतना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली, और फिर उनको रोकना मुश्किल, आपको पता है राजधानी है वो दूसरी। तो ओवर टू अनूप सर। वेलकम है सर। सभी को मैं दिल से गहरे से नमन रखता हूँ, क्योंकि देखिए बंगाल का बहुत सारा लीडर है, 4-5 लीडर नामों में आता है। पहले तो आता है क्योंकि जैसे कि सुशांत कर्मकार पहला आइडिया तो उसका आना ही है, उसके बाद है समी चक्रवर्ती है, अशोक दास है, डेविड है, अशोक गोस्वामी है। तो इसलिए तो बड़ा भाई तो होने के नाते उसको तो पहले ही तो पोजीशन देना छोड़ना ही पड़ता है ना, क्योंकि मैं उससे उम्र भी कम है और टीम से भी कम है, तो 100% वो एक्सपीरियंस से भी ज्यादा है। तो इसलिए तो उसको एटीट्यूड देना है, उसको ग्रेटिट्यूड के 100% देना ही है, इसलिए उसको पहले ही छोड़ना ही पड़ता है। तो इसी के साथ साथ सभी को मैं नमन रखता हूँ। और यहाँ पे जितना सारी होस्ट है, जितना सारी पैनलिस्ट है, जितना सारी अभी मोबाइल का पर्दा में जितना सारी आदमी यहाँ पे है, सभी को मैं नमन रखता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में जो ऐसा सबसे बड़ा तो सेक्रीफाई किया है, क्योंकि उसका अपना खुद का कंपनी
अगर 100% क्योंकि नहीं देगा तो 100% वो तो खुद का ही मालिक होना था ना। इसलिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो शेयर तो देखा दिया जी, 100% सेक्रीफाइस का कीमत कितना बड़ा होता है। तो मेरा तो ये तो छोटा वाला सेक्रीफाइस है कि उसको 5 मिनट पहले दिया तो 5 मिनट पहले में मुझे 100% मौका आ जाएगा। तो सबसे बड़ा की और एक बात है कि ऑनपैसिव मेरा कहना है कि अगला जो पीढ़ी आएगा ना 100% ऑनपैसिव से सीखेगा कि एक्चुअली अच्छा आदमी कहाँ से होता है। अच्छा आदमी होता है उससे 100% से ऐसा जो सिखा दिया है ना कि 100% क्या बोलता है कि बुरा चीज को पहले छोड़ दो, बुरा चीज नहीं करना है। कि सबसे अच्छा चीज ये है कि ऑनपैसिव में क्या बोलते हैं कि जो स्लोगन है करप्शन, 100% करप्शन को मुछना है। तो करप्शन को निकलना है, सबसे बड़ा चीज है। अभी इतना कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी का सीईओ भी नहीं सोचा है कि करप्शन को मिटाना है, क्योंकि करप्शन अगर मिट जाएगा तो उस सभी आदमी को पॉकेट नहीं भरेगा। इसलिए वो करप्शन के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। तो ऐसा सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया है करप्शन को साथ साथ मुछाने के साथ साथ सभी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। इसलिए 100% वो आदमी को मैं नमन रखता हूँ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने के मौका देने के लिए सरवना बादार 100%। 2 दिन पहले उसका नाम के साथ साथ मैं लिखा था कि इंडिया का बिल मस्ट है। तो आज ही मैं आज से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मैं एक बोल रहा हूँ कि अभी से सर्वनारायण सर को नाम हुआ है सर्वनारायण केएल बिलमास्ट। सर्वनारायण केएल बिलमास्ट नाम में पूछा जाएगा सर्वनारायण जी को। नमस्कार। और इसके साथ साथ बहुत सारी अभी पैनलिस्ट है, पैनलिस्ट को मौका देना है, इसलिए मेरा बात यहाँ पे विराम रखता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनूप, बहुत ही अच्छी आपने बात कही। वाकई में मतलब एक तो रिगार्ड तो आपने किया ही किया, आपने सर्वनंद जी के लिए भी बहुत अच्छा बोला। वाकई वो हमारे इंडिया के बिल मस्ट हैं और अभी इतने सारे उनके पोस्टर्स हम लोग अपने ग्रुप में देखते हैं। आप लोग कितने अच्छे इन्होंने सबके पोस्टर्स बनाए। तो एक मतलब ये भी देखिए सबकी कितनी रिस्पेक्ट है, सबके लिए टाइम देना, लेट नाइट तक पोस्टर्स बनाना और उनको अप्रिशिएट करना। और आप ये देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने पर पर्सन कोटेशन जो निकाली कि किसके ऊपर कौन सी कोटेशन सूट कर रही है। अगर विकास जी हैं तो उनकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, मेरी कैसी है, मतलब सबके लिए कोटेशन लेके चला। मुझे वाकई में बहुत मैं इनकी थैंकफुल हूँ। सर्वनंद जी थैंक यू सो मच, आप हमें इतना हम सबको उभार रहे हैं। ये हम लोग वैसे तो यहाँ निखर रहे हैं, बाकी हमें मीडिया में भी निकाल रहे हैं पूरी तरह से। अब हमारे साथ दोस्तों इसी कड़ी में आगे हमारे साथ जेपी सर जुड़े हुए हैं। तो जेपी सर भी काफी देर से मैं उन्हें नोटिस कर रही हूँ है पैनल पे। तो जेपी सर आप अपनी शेयरिंग, सर्वनंद जी कुछ कह रहे हैं, आपके रेज हैंड है। नो मैडम, सर्वनंद जी कंटिन्यू। ओके। तो अब हम बुलाना चाहेंगे जेपी सर को। तो जेपी सर आप प्लीज आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर। सरवन जी मैम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सरवन सर, साइन मैम, नजमा मैम। और इससे पहले मैं चाहूंगा अपने बहुत बहुत धन्यवाद होता है दिल से मैं रिगार्ड करता हूँ। हेलो आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है हेलो या आ रही क्या सुन पा रहे हैं? आ रही है सर। करेक्ट क्लियर। हाँ, बहुत इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ एस सर को। और इसी के साथ ही आज ये इंटरनेशनल चैनल को जो हमें आपको प्रोवाइड हो पा रहा, हम लोगों को मिल पा रहा, जो हम बोल पा रहे, तहे दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ ये डॉक्टर इदरीस मोदी जी का। और इसी के साथ में एक बैक टू पूरा सिस्टम को जो मेंटेन करने के लिए पूरी टीम को मैं दिल से सम्मान करता हूँ। सरमन सर, नजमा मैम, साइन मैम, और इसी के साथ में सभी पैनलिस्ट यानी सभी पार्टिसिपेंट का इसी के साथ में। और सबसे मैं ये रिकॉर्ड मतलब सम्मान करूंगा, तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा डॉक्टर विकास श्रीवास्तव को, जो आपकी वजह से आज हम ऑन प्रेस में जो भी हैं इसमें एक मतलब 110% जो है विकास सर का एक श्रेय जाता है। और नो डाउट जैसा कि आज सभी पार्टिसिपेंट ने, सभी लोगों ने बहुत ही एक अच्छा अपना शेयरिंग दिया, अच्छा अपना एक्सपीरियंस दिया। नो डाउट मैं इस बात का दिल से सम्मान करता हूं कि गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, संपत सर का ने भी अपनी बात कही। संपत सर के मैंने ये देखा कि हमेशा एक एनर्जेटिक, एक जुनून और जज्बे के साथ में ऑन पेस को जो आपने समय दिया और उसको मेंटेन किया और किया,
नो डाउट सर, संपत सर के जब मैं यूट्यूब उसमें वीडियो देखते थे या कोई शेयरिंग देखते थे या वो आता तो एक अलग लगता है कि जब भी पोस्ट देखते कि सर इतनी टीम हो गई, ये वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, ये चल रहा है, तो नो डाउट सर का तारीफ है काबिल। सर ने इस तरह किया एक धरातल पे, एक मैं समझ सकता हूँ कि जैसे लोग एमएलएम को प्रायोरिटी देते हैं, एमएलएम की तर्ज पे किया, तो ये सब चीजें मेंटेन करी, तो नो डाउट मैं तारीफ है काबिल, ये बहुत दिल से रिगार्ड गए। मैं कह सकता हूँ संपर्क सर से मैं भी एक्साइटेड हुआ था और इंस्पायर हुआ था कि एक जज्बे और जुनून के साथ में काम कर रहे हैं, जो अभी तक मार्केट में एमएलएम के लोग रूप ले रहे थे, उस हिसाब से गई सर ने। मैं समझ पा रहा हूँ कि कितने बड़े लेवल पे मेहनत की होगी, तारीफ है काबिल। और इसी साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अपने डॉक्टर विकास श्रीवास्तव को, कि जिस लेवल पे सर ने एफर्ट किया, मेहनत कर, मैं इंस्पायर हुआ। और बात करते हैं सर, अगर जब ऑन पैसिव की बात है, तो सबसे पहले जब मैंने ऑन पैसिव का नाम सुना, तो ऑन पैसिव वर्ड को मैंने जब एनालिसिस किया, तो ऑन और पैसिव पे जब मैंने दिमाग लगाया, तो ये कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने इस वर्ड को लिया, इस वर्ड से एक संस्था बनाई, और संस्था ने एक वर्ल्ड वाइड बनाई, और बनाने वाले के अगले के अंदर कितनी बड़ी काबिलियत होगी, कितना बड़ा जज्बा होगा, कितना बड़ा टैलेंट होगा, नोट और तारीफ काबिल। एक सलूट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सलूट करता हूँ ऐसे महान पुरुष को, अपने सीईओ एस सर को। और ऑन पैसे के बाद में फिर मैं इंस्पायर हुआ कि सबसे बड़े दुनिया में एक नया हिस्ट्री क्रिएट किया कि उन्होंने फाउंडर बढ़ दिया। आज मैं देख पा रहा हूँ कि रियल में ऑन पैसे के ने जो फाउंडर अपने बनाए हैं, आज फाउंडर बनते बनते आज मार्केट में और कंपनियां बन रही हैं ऑन पैसे की, एक मतलब कंपटीशन करके या कॉपी करके लोग ये बनाने लगे कि फाउंडर टीम बनाने लगे। फाउंडर जो ग्रुप में अपना नेटवर्क टीम बनाते हैं, उनका फाउंडर टीम का वर्ड दे दिया, क्योंकि फाउंडर सब लोगों को भा रहा है, लीडर नहीं भा रहा, उन्होंने की टीम नहीं भा रही है, उन्होंने का फाउंडर बर्ड भा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद में उन्होंने देखा कि आज अगर देखा जाए कि आईटी सेक्टर में अगर कोई हम आम पब्लिक के लिए अगर कोई मौका दिया है किसी भी रूप में, हम लोग देखें तो वो ऑन पैसिव ने दिया। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये है कि इनका टोटल वर्किंग बेस जो टेक्नोलॉजी है वो एआई को लेके आए, और इसके साथ साथ एक नई लैब, डिजिटल लैब जो 50 प्लस डिजिटल प्रोडक्ट हैं टोटल ऑन पैसिव का। एक हम लोगों की वजह से हम लोगों के पूरी ह्यूमन की मैं समझ सकता हूँ कि डिजिटल लाइफ टोटल है, डिजिटल लाइफ पर डिपेंड होने जा रही है। इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो प्लान को लेके अगर बात करी जाए, इनके विजन को लेके बात करी जाए, इनके मिशन को लेके बात करी जाए, इनके एथिकल को लेके बात करी जाए, इनकी लीगलिटी को लेके बात करी जाए, इनकी टेक्निकल को लेके बात करी जाए, तो ये चीजें अपने आप में एक ऑन पैसिव अपना एक अलग वजूद रखता है। अगर मैं बात करूं ऑन पैसिव पे एक एक पॉइंट अगर देखा जाए तो साहब 24 घंटे कम पड़ जाएगा इनके विजन और मिशन को लेके बात करने को लेके, समझने को लेके। तो ऑन पैसिव एक अपने आप में यूनिक है, ब्रांड है, जेन्युइन है, लीगल है, ये एक अलग चीजें रही। सबसे बड़ी बात जब मैं कहता हूं कि ऑल वर्ल्ड में टोटली ह्यूमन के लिए, मानवीय जीवन के लिए ऑन पैसिव एक इंडस्ट्रीज के अलावा एक नई दुनिया लेके आया। उसके साथ साथ मैं ये से कह सकता हूं कि सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे, मनी टाइम फ्रीडम दे रहे, टाइम फ्रीडम के साथ साथ में आज जो पूरे मानवीय संस्कृति की, मानवीय कल्चर की एक डिजिटल लाइफ जो होने वाली है, उस डिजिटल लाइफ में जो मानव के जीवन में उपयोगी होंगी, आज जो है वर्तमान में, आने वाले समय में वो टोटल सॉल्यूशन ऑन पैसिव में दिया। इसके साथ साथ आज अगर देखा जाए आईटी सेक्टर में जो मानवीय जीवन के साथ में हम लोगों के साथ में जो चीटिंग, त्रुटियां या करप्शन जो होता था, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ साथ में मैं कह सकता हूं कि मानवीय जीवन के लिए टोटल सॉल्यूशन लेके आया। आदमी की जिंदगी के लिए, जो दैनिक दिनचर्या के लिए, जीवन यापन के लिए, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो इंसान को चाहिए होता है, वो लगभग मैं आज ऑन पैसिव सारी चीजें प्रोवाइड कराने जा रहा है, एक डिजिटल लाइफ के साथ प्रोवाइड कराने जा रहा है। उन्होंने कि अगर किसी तरह कोई प्रोग्राम के लिए हम टोटल डिजिटल आपको देने वाले हैं, तो मैं कहता हूं कि दिल से हम मानवीय पर्सन को, हर व्यक्ति को एक ऑन पैसिव के कल्चर को, विजन को, मिशन को, नो डाउट जब इसमें देखता हूं तो अपने आप में एक एक पॉइंट पे सोचते सोचते खो जाता हूं, अपने आप में सर्च करते करते किस लेवल पे पहुंच जाता हूं, तो एक अलग थीम मिलती है। इसके बाद पैंडेमिक के दौर में ऑन पैसिव ने जो दिया है, पैंडेमिक के दौर में ऑल वर्ल्ड में जो एक आर्थिक तंगी चल रही थी, उहापोह की स्थिति चल रही थी, बड़ा क्राइसिस चल रही थी, ऐसे रूम में एक हमेशा परमानेंटली एक बड़े विजन के साथ में जो आर्थिक क्रांति का आर्थिक तंगी दूर करने की जो क्रांति चलाई है सर ने, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। अगर ये बात करूं तो एक क्रांति पे नो डाउट दिल से सैल्यूट करता हूं एस सर को, जो आज ऑन पैसिव के लिए बनाया।
और दिल से रिगार्ड करता हूँ। मैं दिल में, मैंने एक बार विकास सर से बोला था कि मैं सर बिजनेस में आया हूँ, 1 मिनट और लेंगे सर कि अगर बिजनेस में आया हूँ तो सब हम बाई चांस नहीं आए, हम बाई चॉइस आए हैं। बाई चॉइस इसलिए आए कि हम लाइफ में अगर आईएएस नहीं बन सके, पीसीएस बन सके, नेता नहीं बन सके, एक्टर नहीं बन सके, सेलिब्रिटी नहीं बन सके, तो मुझे अपने जीवन में जिंदगी खुल के जीने के लिए और अपने साथ अपनी कई जिंदगियों को लेके चलने के लिए मेरे लिए नौकरी ऑप्शन नहीं बना, मेरे लिए बिजनेस ऑप्शन बना। हम खुल के मार्केट में आए, खुल के काम किया तो प्लेटफॉर्म नहीं टिके। वो पिछले सेशन में वो लोग प्लेटफॉर्म मिले। मैं कहता हूं अगर मैं स्थायी और जुनूनी और जज्बेदार हूं और परमानेंट कोई काम करना है तो अपने आप को यूज करना चाहता हूं, तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं तो ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म दे दो कि जो हम अपने को प्रूव कर सकते हैं। ये आदमी का जन्म लेने के लिए मेरा एक सार्थक हो जाए। मैं क्यों आया इस जिंदगी में? हम यहाँ पूरा मानवीय जीवन रिस्क में नहीं निकालना चाहता, यहाँ अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, कैश करना चाहता हूँ। ये सब मुझे कोई प्लेटफॉर्म दे दो कि लोग कम से कम, मैं अगर किसी का आइडियल ना बन सकूं, कम से कम एग्जाम्पल तो बन ही जाऊं। ये मेरे एक दिल में हॉबी कर दी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया और इसलिए ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आप जिन लोगों का मेरे तक सिस्टम आने में और हमें सर्वाइव करने के लिए जिन लोगों का मतलब मेरे पास एक सहयोग है, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सर्वनंद सर, आप सभी लोगों को जो है आप हमें इतना सम्मान देते हो। और नो डाउट मैं इस लायक हूँ जिले के लिए जितना आप हमें मुझे सम्मान देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू जेपी सिंह सर। आप तो एकदम आपका ना तो मैंने नाम लग दिया बुलेट ट्रेन। ओके, आप एकदम बुलेट ट्रेन जब स्टार्ट होते हो एकदम जाते हो चाइना के ट्रेन जो बुलेट होती है, उतनी एनर्जी आती है आप में। और आप इतने नो डाउट बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ डाउट नहीं रह जाता है फिर वहां पर बोलने के लिए। तो सारे नो डाउट जितने लोगों के सब भाग जाते हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच, सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर। और हमारे बीच विकास श्रीवास्तव हैंड रेस के साथ कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज सर। जी सर, दिनेश जी काफी समय से बराबर कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ समय हो तो 2 मिनट की उनकी भी शेयरिंग कर ली जाए। और एक वंदना श्रीवास्तव है, कोमल शर्मा है, करण जी है, 3-4 लोग मैं देख रहा हूँ बराबर आ रहे हैं। ठीक है सर, ये आ रहे हैं ना, तो 1 मिनट मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जो लोग आ रहे हैं ना वो अगर बात करना चाहते हैं ऐसे सेशन में तो रेज हैंड करें। हमें नहीं पता चलता कि कितने सारे लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे। जी अगर रेज हैंड होगा तो हमें बुलाना आसान होगा, हम अपने इधर टाइमिंग कम करेंगे ना। अभी हमें लगा कि कोई भी बात, मैंने 2-3 बार देखा कि मुझे लगा किसी का रेज हैंड नहीं था। तो चलिए ठीक है, सर्वजन जी देखिए किसको बुलाना है। थैंक यू सर। जी मैडम, अभी तो समय एकदम नहीं, अभी आखिरी में मैं दिनेश जी को अंदर लिया हूँ पैनलिस्ट में, तो प्लीज दिनेश जी 1-2 मिनट में शेयरिंग दे सकते हैं आपको। दिनेश जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस मंच में बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपकी कंपनी के CMD एस सर का करेंगे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा मैं प्रॉब्लम में था लेकिन समय दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सर, यहाँ जो आज चर्चा का विषय आप और हम, तो सर हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ इसी बारे में 2 मिनट देंगे आपको, आप और हम। तो इस कंपनी की जर्नी की बात की जाए तो सर जर्नी तो बहुत लंबी है और बोलने के लिए सर बहुत कुछ है। बोलने के लिए 2 घंटे भी दिए जाए कम पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा, आज के 1.5 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हमारी विकास श्रीवास्तव जी के साथ हुई। सर ने मुझे बताया, मुझे बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा, मैंने इसे ज्वाइन किया। उससे पहले अगर अपने बारे में कुछ कहा जाए तो मैं पहले ही ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में वर्क करता हूँ। मेरा अपना खुद का ट्रेडिशनल वर्क है कानपुर में। तो आज की डेट में अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस करने के लिए। बहुत पैसा चाहिए, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रिस्क होता है कि बिजनेस चले या ना चले। तो आज की डेट में जो ऑन पैसिव बिजनेस है इसमें नो रिस्क, कोई रिस्क ही नहीं है, ना कोई लागत है, ना कोई समय की बाउंडेशन है, कुछ नहीं है यहाँ से। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिल रहा है तो आज़ादी, आपको हर तरीके की आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में हम लोग एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं और ऑन पैसिव के माध्यम से इंडिया क्या, यूपी क्या, आपका, हम आज की डेट में 216 कंट्री के लोगों के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तो सर थोड़ा आज इतनी अपनी सब बातों के साथ ये बात को समाप्त करूंगा।
नेक्स्ट डे सर समय चाहूंगा कि मुझे पूरा सेशन दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल दिनेश सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बोला। और देखिए सबसे बड़ी बात है, उन्होंने टाइम को ध्यान में रखते हुए बात करी। दोस्तों हम बिल्कुल क्लोज की तरफ है, सेशन हमारा क्लोज होने वाला है। मैं चाहूंगी नाज़मा मैम आए और हमारे बात करके अपनी और सेशन को भी क्लोज करें। प्लीज नाज़मा मैम। नहीं, अभी इतना समय नहीं है कि वंदना जी बोल जाए, नहीं है शायद, यस मैम। नहीं है। हाँ नहीं है टाइम नहीं है ना, राइट राइट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, आपको सुना बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम आपको फिर नेक्स्ट टाइम देंगे कि आप 5-7 मिनट बोल पाए और अपनी बात क्या ऑन पैसिव की बात पूरी की पूरी रखी जाए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है हमारी अब और तुम्हारी बात करने का नहीं है। रीजन अगर हम और तुम एक दूसरे से बात करते हो रिलेटेड टू ऑन पैसिव, क्योंकि ऑन पैसिव एक मेन प्लेटफॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग टू हम अपनी लाइफ को कोलिरेट करके हम इस बात को शेयर करें और एक दूसरे को बोलें, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि फॉर एग्जांपल कि एक होता है ना आदमी का इज्जत और प्यार, रेस्पेक्ट, तो मैं ये कहूँ कि डॉक्टर ये तुम्हारा मिस्टर एश मुफारे जो इनका जो विजन है वो सभी को होता है, और जब तक आदमी इज्जत और मोहब्बत नहीं करता तो काम आगे नहीं बढ़ता। तो सबसे मेन चीज है हम इज्जत करें, मोहब्बत से रहें, और यहाँ जो है ना मिस्टर एश की तरफ से जो चीजें आ रही हैं वो वाकई में इज्जत आ रही है, लोगों को वैल्यू मिल रही है और प्यार भी है, और जितना करें कम है। इकोनॉमिक यानी पैसा भी है, हेल्प भी है, पार्टनर भी है, और प्लेटफॉर्म भी है, एक से एक आ रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, और रियली बहुत अच्छा है। इसी तरह आप आते रहें और गुनगुनाते रहें मतलब बोलते रहें, अच्छे अच्छे शब्दों को परोते रहें और हम सुनते रहें। और यकीनन बहुत अच्छे फाउंडर्स हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ दें। और आप और हम अक्सर हम इसी तरह की मीटिंग जरूर करा करेंगे, ताकि हम एक दूसरे के दिमाग में से जो है निकला वो निकाल सकें। आज हीरो की बात बहुत हुई है, उसको तराशने की बातें बहुत हुई है, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, प्लेटफॉर्म, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, रियली फुल्ली पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, सब पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। तो थैंक्स सो लॉर्ड, थैंक यू टीम डेडिकेटर्स, आपका सहयोग हमेशा रहे। और जितने भी हमारे फाउंडर्स आए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, सबको बहुत 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 धन्यवाद। आप सबका यहाँ आना मुबारक हो, और हम सब एक साथ तरक्की करें, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलें, एक दूसरे को उठा के चलें, साथ लेके चलें, बस यही है सब। ओवर टू शर्मानंद जी। धन्यवाद। थैंक यू नाज़मा मैडम, मेरा गला बैठ गया था, थैंक यू सो मच। आपने आपने अच्छी बातें कही, हमें कुछ सीख मिलती है कि आप बहुत रेस्पेक्टेड बोलती है, जो भी बोलती है। थैंक यू सो मच। और जितने भी अटेंडेंस में आज जिनको मौका नहीं मिला, प्लीज और नेक्स्ट वीक में हम जरूर कोशिश करेंगे कि कम से कम बोले और सारे लोगों को मौका मिले। थैंक यू सो मच। ओवर टू शाहीन मैडम, प्लीज आप इस सेशन को क्लोज कर सकती है। थैंक यू सर्वनंद जी, थैंक यू नाज़मा मैम, एंड थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स, डेडिकेटर्स टीम। और दोस्तों सही कहा सर्वनंद जी ने, देखिए अभी हमारे पास ट्यूसडे का सेशन रहता है, वो हिंदी रहता है, तो आप लोग उसमें भी जुड़िए ताकि जो लोग रह जाते हैं हम वहाँ कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था और रियली विकास ने इतनी देर में बोला, वरना हम लोगों को और सुन सकते थे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। अब हमारा टाइम बिल्कुल क्लोज हो गया है, सो अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए और सभी लोग स्लोगन के साथ खत्म करेंगे। We are so in it to win it. 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 वाओ, एनर्जेटिक वॉइस किसका था ये? सीमा मैम का। ग्रेट, सीमा जी मैडम जी का था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू। सबकी जय हो।